कुबरनेटिस, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है ना कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के आखिर तक कुबरनेटिस के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, जिसे हम CNCF भी कहते हैं, उनके हिसाब से करीब 80% कंपनियां प्रोडक्शन में कुबरनेटिस पहले से ही इस्तेमाल कर रही हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी आज कितनी जरूरी है। तो इसका मतलब साफ है, अगर कोई डेवऑप्स में सीरियसली करियर बनाने की सोच रहा है तो कुबरनेटिस सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कुबरनेटिस की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, डॉकर जैसे टूल्स कंटेनर चलाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब काम बड़े स्केल पर होता है ना, तब इनकी भी कुछ लिमिटेशंस सामने आती हैं। जरा सोचिए, जब सिर्फ कुछ कंटेनर्स एक ही मशीन पर चल रहे हों तो सब कुछ मैनेज करना आसान लगता है। लेकिन असल दुनिया में कंपनियां सैकड़ों सर्विसेज चलाती हैं, वो भी कई सारी मशीनों पर। और बस यहीं से असली केओस शुरू होता है। बड़े स्केल पे ना चीज़ें अक्सर गड़बड़ होती हैं। कंटेनर अचानक से क्रैश हो जाते हैं, मशीनें फेल हो जाती हैं, ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है, और इन सब के बीच एप्लीकेशन को अपडेट भी करना है, वो भी बिना किसी डाउन टाइम के। इन सब को मैन्युअली हैंडल करना मतलब एक बुरे सपने जैसा है। और बस यहीं पर कुबरनेटिस की एंट्री होती है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। ये एक ऐसा टूल है जिसे खास तौर पर इसी केओस को संभालने और बड़े स्केल पर कंटेनर्स को मैनेज करने की चुनौतियों को हल करने के लिए बनाया गया है। आपने ऑर्केस्ट्रेशन शब्द तो जरूर सुना होगा। डरने की बात नहीं है, ये बस इन सभी चीजों को ऑटोमेटिकली मैनेज करने का एक फैंसी नाम है, और कुबरनेटिस यही काम आपके लिए अपने आप करता है। तो इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? सिंपल, कुबरनेटिस आपकी एप्लीकेशन को भरोसे के साथ चलाता रहता है, भले ही बैकग्राउंड में कुछ भी फेल क्यों ना हो जाए। तो ये उन सारी समस्याओं को हल कैसे करता है? अगर कोई कंटेनर क्रैश हो गया, कुबरनेटिस उसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। ट्रैफिक बढ़ गया, वो एप्लीकेशन को स्केल कर देगा। कोई मशीन फेल हो गई, कोई बात नहीं, वो एप्लीकेशन को दूसरी मशीन पर मूव कर देगा। और अपडेट्स, वो भी जीरो डाउन टाइम के साथ एकदम स्मूथली हैंडल हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अंडर द हुड देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। चलिए कुबरनेटिस का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, और इसकी शुरुआत होती है क्लस्टर से। सीधे शब्दों में, एक कुबरनेटिस क्लस्टर एक साथ काम कर रही कई मशीनों का एक ग्रुप होता है, और इस क्लस्टर की हर एक मशीन को हम कहते हैं नोड। हर क्लस्टर में एक कंट्रोल प्लेन होता है। आप इसे क्लस्टर का दिमाग समझ सकते हैं। सारे जरूरी फैसले यहीं लिए जाते हैं और पूरा सिस्टम यहीं से मैनेज होता है। और अगर कंट्रोल प्लेन दिमाग है तो वर्कर नोड्स हैं क्लस्टर की मांसपेशियां। ये वो मशीनें हैं जहां पर आखिरकार आपकी एप्लीकेशन के कंटेनर्स चलते हैं। असली काम यहीं होता है। अब इस दिमाग यानी कंट्रोल प्लेन के भी कुछ जरूरी हिस्से हैं, जैसे API सर्वर। ये समझ लीजिए मेन गेट है, सारी रिक्वेस्ट यहीं से आती हैं। फिर है शेड्यूलर, जो एक मैनेजर की तरह ये तय करता है कि कौन सा एप्लीकेशन किस नोड पर चलेगा। कंट्रोलर मैनेजर का काम है ये चेक करते रहना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। और आखिर में है ETCD, ये क्लस्टर का डेटाबेस है, उसकी मेमोरी, सारी जानकारी यहीं स्टोर होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुबरनेटिस की भाषा सीखते हैं, मतलब वो कोर कॉन्सेप्ट्स जिनका इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशंस बनाते और मैनेज करते हैं। कुबरनेटिस में सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट है पॉड। इसे एक घर की तरह सोचिए। इस घर के अंदर एक या उससे ज्यादा कंटेनर्स रह सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कुबरनेटिस सीधे कंटेनर्स को नहीं बल्कि इन पॉड्स को मैनेज करता है। अगला है डिप्लॉयमेंट। अगर पॉड एक घर है तो डिप्लॉयमेंट उस पूरी बिल्डिंग का मैनेजर है। इसका काम यह पक्का करना है कि जितने घर यानी पॉड्स हमें चाहिए उतने हमेशा चलते रहें। यही अपडेट्स और स्केलिंग को भी हैंडल करता है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है। पॉड्स तो आते जाते रहते हैं, बनते हैं, डिलीट होते हैं, तो उनसे कोई कनेक्ट कैसे करेगा? इसका सॉल्यूशन है सर्विस। सर्विस आपकी एप्लीकेशन के लिए एक परमानेंट एड्रेस की तरह काम करती है। ये आने वाले ट्रैफिक को हमेशा सही पॉड तक भेजती है, चाहे पॉड्स खुद बदलते रहें। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इनग्रेस, जो बिल्डिंग के रिसेप्शन की तरह बाहर से आने वाले ट्रैफिक को मैनेज करता है। फिर आते हैं नेम स्पेस। ये वर्चुअल फोल्डर्स जैसे हैं जो चीजों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। और कॉन्फिग मैप्स
और सीक्रेट्स, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन और पासवर्ड जैसे सेंसिटिव डेटा को संभाल कर रखते हैं। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसका मेन टेकअवे समझते हैं। तो पूरी बात का सार ये है कि कुबरनेटीज के 3 मेन फायदे हैं। पहला, हाई रिलायबिलिटी, मतलब ये सेल्फ हीलिंग है, प्रॉब्लम्स को खुद ठीक कर लेता है। दूसरा, एफर्टलेस स्केलेबिलिटी, यानी ट्रैफिक के हिसाब से एप्लीकेशंस को ऑटोमेटिकली स्केल करना। और तीसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि ये मुश्किल मैनेजमेंट टास्क को ऑटोमेट कर देता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आजकल एप्लीकेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो क्या कुबरनेटीज जैसे टूल्स के बिना इतने बड़े स्केल पर रिलायबिलिटी को गारंटी करना मुमकिन भी है?